Hello everyone, myself Subhash Kumar Suman. Currently I am doing MBBS from गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु। और आज हम बात करने वाले हैं EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसमें सबसे पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे एक बैटरी ये है, उसको उससे क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। तो जो जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, और बाहर जो चार्ज फ्लो होता है उसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं। अब ये जो कंडक्शन करंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आई नॉट इंटू E⁻T/RC होता है। ठीक है, IC क्या है, कंडक्शन करंट, ID क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्या है, अब चूंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसमें किसी टाइम t पे इस पे चार्ज कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है Q=Q0 इंटू 1 - (-T/RC). ठीक है, Q0 के मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, ये इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, बस बहुत आसान है ये समझ के 5-10 फार्मूला उसको याद कर लो, बस सवाल सॉल्व कर दो। ये बहुत आसान है, एक क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, और वो सब ऑलमोस्ट नोट से ही आएगा, देखना। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होता है, सरफेस चार्ज कहते को सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्या, बात करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिग्मा को Q/A और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो EA होता है। ठीक है, शुड बी इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कहाँ पर है, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हुए हैं। ठीक है, देखो इस टॉपिक में कहीं भी φE लिखा है, मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। कहीं पे φB लिखा है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अब क्या है, यहाँ पे चूंकि देखो यहाँ पे हम क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, Q/एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी dQ/dt कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी इसको जो है ना, इस दोनों को हम टाइम के रेफरेंस में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो dφE/dt इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू dQ/dt। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, कोई भी करंट क्या होता है, dQ/dt होता है। अब dQ/dt को क्या लिख सकते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, यानी φ नॉट इंटू dφE/dt। ठीक है, अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी से पता चल रहा है, इसी से हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के कारण। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। देखो अब क्या है, ये कैपेसिटर अपना चार्ज हो रहा है, ये अपना कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो क्या है, अभी चार्ज के टाइम पे क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है और ये कंडक्शन करंट होता है, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यही ये बोल रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर्स डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू चार्जिंग करंट। ठीक है, अब क्या है, हम सभी जानते हैं Q=CV होता है, ये तो पहले से जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर रहे हैं, Q=CV होता है। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट dQ/dt है। अब अगर क्या करते, Q के जगह पे हम क्या लिख दें, C भी लिख दें। अब C तो कांस्टेंट होता है, तो C बाहर आ गया, यानी dV/dt। ये भी याद रखना है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो EA होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, dQ/dt होता है। अब क्या करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट करंट क्या यहाँ पे है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ dφE/dt। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E/A, इसको हम अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको ये एरिया तो कांस्टेंट होता है, तो एरिया बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इजकल टू एप्सिलॉन नॉट A dE/dt हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज 2 × 10⁵ वोल्ट पर सेकेंड, फाइंड चार्जिंग करंट। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस कितना दिया है, 1 माइक्रोफराड। 1 माइक्रोफराड को क्या लिख सकते हैं,
सी इजकल टू 1 माइक्रोफराड, और माइक्रो को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो ये अपना कैपेसिटेंस हो गया। दूसरा dV/dt 2 × 10⁵ पहले से दिया हुआ है, और जो हम ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये हम पहले से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है आपको, चार्जिंग करंट के बराबर होता है, यानी कंडक्शन करंट के बराबर होता है। कितना होता है C dV/dt। अब C का वैल्यू 10⁻⁻6, dV/dt का वैल्यू 2 × 10⁵, टोटल अपना कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये मेरा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वी हैव PPC। PPC का मतलब होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विथ 2 सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स इच, यानी 2 सर्कुलर प्लेट है, जैसे ये हो गया, एक मिनट, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। इस दोनों का जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 5 मिलीमीटर्स, यानी इस दोनों के बीच में सेपरेशन 5 मिलीमीटर्स है। ड्यूरिंग चार्जिंग इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट इज 1.8 × 10⁻30 वोल्ट पर मीटर पर मिली सेकेंड्स, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिखेंगे। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है dE/dt दिया है, तो इसी टर्म में फॉर्मूला लगाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A dE/dt। तो हमको यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा dE/dt ए का और एप्सिलॉन नॉट का। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। अब सर्कल है तो सर्कल का क्या था, एरिया कितना होता है πr², पाई, और रेडियस कितना दिया 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो अपना कितना आ जाएगा पाई × 10⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब dE/dt तो पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1.8 × 10⁻30 वोल्ट पर मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट में सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे 8.85 × 10⁻12, ये पहले से पता है। एरिया पाई × 10⁻2, और dE/dt पहले से दिया हुआ कितना 1.8 × 10⁻13। इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आ जाएगा 5 एम्पियर्स। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ कैपेसिटर कैपेसिटेंसी, ठीक है, कनेक्टेड विथ एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल V। ठीक है, V इजकल टू V0 sin ωt पूछा है। इंस्टेंटेनियस तथा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट भी पूछा है किसका, डिस्प्लेसमेंट इस सवाल में है। कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंसी है, और पोटेंशियल कितना दिया है, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल कितना है V इजकल टू V0 sin ωt। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट पहले से जानते हैं C dV/dt। अब dV/dt यानी पोटेंशियल यानी V0 sin ωt यहाँ पे डालेंगे। अब जो ही वहाँ पे डालेंगे तो साइन थीटा का जब क्या, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा अपना C V0 ओमेगा कॉस ωt। ये अपना क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि टाइम का वैल्यू जो टाइम डालेंगे उस टाइम पे अपना डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये हो गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसको मैक्सिमम होने के लिए कॉस को क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम होना पड़ेगा, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा CV0 ओमेगा हो जाएगा। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो अपन ऑब्टेन कर सकते हैं और AC DC दोनों सोर्स से, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट अपन ऑब्टेन कर सकते हैं यानी ले सकते हैं AC से भी और DC से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। इन गिवन सर्किट डायग्राम्स, ये जो डायग्राम है कैपेसिटर चार्ज 50% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी जो Q होगा कितना हो जाएगा Q0/2। ठीक है, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू इन सर्किट। तो Q चूँकि चार्ज हो रहा है क्योंकि 50% ही चार्ज हुआ है, यानी चार्ज अभी हो ही रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट इजकल टू कंडक्शन करंट शुड बी इक्वल टू I0 × e⁻t/RC। अब चूंकि इसका वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है तो इसका चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे तो हमको मैक्सिमम पूछा है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट इजकल टू कंडक्शन करंट ड्यूरिंग चार्जिंग होता है और उसका वैल्यू I0 × e⁻t/RC होता है, तो ये मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होने के लिए इस टर्म का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। अब इस टर्म का वैल्यू 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम R को चेंज कर नहीं सकते क्योंकि R दिया हुआ है, C को चेंज कर नहीं सकते तो 2 चेंज नहीं हो सकता, अब T चेंज हो सकता है। अब T का वैल्यू क्या रखें कि इसका वैल्यू क्या हो जाए पावर 0 आ जाए, तो T का अगर 0 रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा अपना 0, यहाँ पे जो इसका पावर 0 हो जाएगा, E का पावर 0 हो जाएगा।
तो टाइम इजकल टू जीरो रखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट इजकल टू कंडक्शन करंट इजकल टू आई नोट हो जाएगा, और जो आई नोट होगा वो कितना होगा, ई बाई आर हो जाएगा, और ये मैक्सिमम करंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ई बाई आर होगा, और ई बाई आर का वैल्यू कितना होगा, ई कितना दिया है 10 और आर कितना दिया है 4, यानी 2.5 ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ प्रीवियस प्रॉब्लम्स, यानी पिछला प्रॉब्लम में, फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट इन सर्किट व्हेन कैपेसिटर चार्ज 50% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ये पूछा है इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट इन सर्किट व्हेन कैपेसिटर चार्ज 50% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, यानी बोला है कि इसका 50% हो जाए, तो हम क्या हो जाए 50% मतलब क्या हुआ, Q इजकल टू Q नॉट बाई 2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि हमको 50% चार्ज हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि 50% जिस वक्त हुआ है ना उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है फिर से देखते हैं। प्रीवियस इन गिवन सर्किट मैक्सिमम चार्ज देन फाइंड इन गिवन सर्किट डायग्राम कैपेसिटर चार्ज 50% ऑफ मैक्सिमम चार्ज देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सिमम इन द सर्किट, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है ये पूछा है किसी भी टाइम पे, तो जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जब वो 50% चार्ज हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इजकल टू, यह चूंकि चार्ज ही हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट इजकल टू कंडक्शन करंट शुड बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब चूंकि इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है, हमको आई नॉट का वैल्यू पता है कितना 2.5, लेकिन इसका पता नहीं है, तो इसके लिए क्या करिए हमको एक क्लू दे दिया 50% चार्ज है, यानी Q इजकल टू Q नॉट बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, और Q का फॉर्मूला जानते हैं, Q इजकल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। Q के जगह पे Q नॉट बाई 2 लिखेंगे और इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। Q नॉट कैंसिल्स। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये 1/2 बच जाएगा। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, 1/2 को इस साइड लाएंगे तो ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी इजकल टू हाफ, तो मेरा इसका वैल्यू आ गया, इसके जगह पे वो हाफ पुट कर देंगे, आई नॉट इंटू 1/2 और आई नॉट का वैल्यू 2.5 दिया हुआ है बाई 2, यानी 1.25 एम्पियर अपना क्या हो जाएगा, जब 50% चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू इतना हो जाएगा। अब क्या है, अभी जो बताएंगे ना, अभी 2-4 फार्मूला बताएंगे वो एज इट इज आ जाता है, इसका एप्लीकेशन नहीं पूछता यहाँ पे, तो फार्मूला बस देख लेते हैं। क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर ईएम वेव्स। सबसे पहला क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट। क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़े हैं। दूसरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म्स, ये मैग्नेटिज्म पर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इजकल टू 0। अब क्या है, अब ये फेराडे लॉ पर है, क्या फेराडे लॉ इन ईएमआई क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई इंड्यूस्ड डॉट डी एल इजकल टू माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी। ठीक है, और ई इंड्यूस्ड क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डी बी क्या है, फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक और फार्मूला है, फार्मूला क्या है, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टर्म्स ऑफ आई, और आई यहाँ पे कौन होगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब क्या है कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी देखो बी डॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। आई सी क्या है, कंडक्शन करंट, आई डी क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिख सकते हैं, आगे देखते हैं, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट को एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे हम जितना भी आई डी का फॉर्मूला पर है वो सब यहाँ लगा सकते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का जितना फॉर्मूला सब यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीक़े से अपना पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और आपको अगर इस वीडियो से कोई लाभ हुआ है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब पार्ट 2 लाएंगे जिसमें आपको ईएमआई खत्म क्या, आपको ईएम वेव खत्म कर देंगे।